पेट की चर्बी, इसके बारे में हम सबने सुना है ना? लेकिन क्या हो अगर असली खतरा वो हो जो हमें दिखाई ही नहीं देता? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विसरल फैट की। ये सिर्फ पेट पर दिखने वाली चर्बी नहीं है, बल्कि एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो हमारे शरीर के अंदर चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज आइए इसी छिपे हुए खतरे की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये है क्या और इससे कैसे निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विसरल फैट वो चर्बी नहीं है जिसे हम अपनी उंगलियों से पकड़ सकते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा अंदर और खतरनाक है। जरा सोचिए, हमारे जरूरी अंग जैसे लिवर, हमारी आंतें, पैनक्रियाज, ये फैट इन सबके चारों ओर एक चादर की तरह लिपट जाता है और ये बस वहां पड़ा नहीं रहता, ये मेटाबॉलिक रूप से बहुत एक्टिव होता है। मतलब ये लगातार ऐसे केमिकल छोड़ता है जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और बीमारियों की जड़ बनते हैं। और जब हम खतरों की बात करते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वाकई बहुत गंभीर है। देखिए, जब शरीर में विसरल फैट ज्यादा हो जाता है तो दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, इन सब का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च बताती है कि ये डिमेंशिया से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये दिमाग तक जाने वाले खून के बहाव में भी रुकावट पैदा कर सकता है। कितना खतरनाक है ये सोचिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस छिपे हुए खतरे को और गहराई से समझेंगे। फिर बात करेंगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की समस्या की। इसके बाद हम उन 7 खास चीजों को जानेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी है। फिर देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे और स्मार्ट बदलाव किए जा सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये विसरल फैट बढ़ता क्यों है? इसके पीछे के सबूत क्या कहते हैं? देखिए, कई दशकों तक वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि प्रोसेस्ड फूड्स और स्वास्थ्य समस्याओं में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, एक तरह का संबंध है। लेकिन ये साबित नहीं हो पा रहा था कि यही असली कारण है। फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया और तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। और यहां हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की, मतलब वो पैकेज चीजें जो फैक्ट्रियों में बनती हैं और जिनमें ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो हमारी रसोई में तो कभी नहीं मिलेंगी। इस स्टडी को लीड कर रहे थे डॉक्टर केविन डी हॉल, और उनके शब्द बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने कहा, यह पहली स्टडी है जो सीधे सीधे कारण और प्रभाव को साबित करती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ही वो वजह हैं जिससे लोग जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाते हैं और उनका वजन बढ़ता है। मतलब अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और नतीजा? सच कहूं तो नतीजा चौंकाने वाला था। स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट पे थे वो हर रोज औसतन 500 कैलोरी ज्यादा खा रहे थे। 500! ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को आंकड़ों से बेहतर समझा सकते हैं एक वॉलंटियर जिनका नाम जस्टिन बटनर था। उनका अनुभव सुनिए। उन्होंने बताया, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इतने कैलोरी डेंस होते हैं कि जब तक पेट भरने का एहसास होता तब तक मैं ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खा चुका होता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने मिनटों में खाना ख़त्म कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं खा रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दिमाग को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं क्या पर। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इस विसरल फैट को सबसे ज्यादा बढ़ाती हैं। चलिए उन 7 सबसे बड़े कल्प्रिट्स की लिस्ट देखते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है शराब। और ये सिर्फ खाली कैलोरी का मामला नहीं है। देखिए होता क्या है, हमारा शरीर शराब को एक जहर, एक टॉक्सिन की तरह देखता है। तो जैसे ये शरीर में जाती है, बॉडी अपने सारे काम, खासकर फैट बर्न करने का काम रोक देती है और सबसे पहले इसे बाहर निकालने में लग जाती है। नतीजा, उस वक्त हम जो कुछ भी खाते हैं वो सीधा फैट बनकर जमा हो जाता है। ऊपर से ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी बढ़ाती है, जो खास तौर पर पेट पर चर्बी जमा करने के लिए जाना जाता है। नंबर 2 पर है तला हुआ खाना। सीधी सी बात है, जब किसी चीज को तेल में डुबोकर तला जाता है तो उसकी कैलोरी 3 गुना तक बढ़ सकती है। और इसमें सबसे खतरनाक होते हैं ट्रांस फैट्स, जिनका सीधा कनेक्शन विसरल फैट से पाया गया है। और तो और जब आलू जैसी चीजों को तला जाता है तो उसमें एक्रिलेमाइड्स नाम का एक केमिकल भी बन सकता है जो फैट बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा नंबर, मीठी चीजें और ड्रिंक्स। कुकीज, केक, सोडा, ये सब जानते हैं, ये हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल आसमान पर पहुंचा देते हैं। और इंसुलिन क्या है? ये हमारा फैट स्टोर करने वाला हार्मोन है। इसमें भी जो फ्रुक्टोज होता है ना, वो तो और भी खतरनाक है। वो सीधा हमारे लिवर में जाता है और वहां एक खास प्रक्रिया से सीधे फैट में बदल जाता है।
और सबसे बुरी बात, ये हमारे दिमाग को पेट भरने का सिग्नल ही नहीं मिलने देता, तो हम खाते जाते हैं। इसके बाद आते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब सफेद ब्रेड, पास्ता, चिप्स और दूसरे प्रोसेस्ड स्नैक्स। इनके साथ दिक्कत यह है कि ये बहुत तेजी से पचते हैं। ये हमारे ब्लड शुगर को एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर ले जाते हैं और फिर धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। और जब शुगर क्रैश होता है तो हमें फिर से जोर की भूख लगती है। इनमें फाइबर तो होता नहीं, इसलिए पेट भरने का एहसास भी नहीं होता। नंबर 5 पर है फास्ट फूड। इसे आप अब तक बताई गई सारी बुरी चीज़ों का एक कॉकटेल समझ सकते हैं। इसमें रिफाइंड कार्ब्स हैं, खराब फैट्स हैं, ढेर सारी चीनी है और नमक भी। और इन्हें बनाया ही ऐसे जाता है, मतलब इनकी इंजीनियरिंग ही ऐसी की जाती है कि ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हिट करें, डोपामाइन रिलीज हो और हमें बार बार इसे खाने की तलब लगे। छठे नंबर पर है प्रोसेस्ड मीट, जैसे बेकन, हॉट डॉग, सॉसेज। इनमें सैचुरेटेड फैट और सोडियम तो होता ही है, साथ में नाइट्राइट्स जैसे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। ये चीजें शरीर में सूजन पैदा करने और हमारी गट हेल्थ यानी आंतों के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए जानी जाती हैं। और अब एक बोनस पॉइंट, जो खाने की चीज नहीं बल्कि एक आदत है, देर रात खाना। जब हम देर रात खाते हैं तो हम अपने शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के खिलाफ जा रहे होते हैं। इससे होता यह है कि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, मतलब शरीर फैट को ज्यादा स्टोर करने लगता है। और तो और इससे नींद भी खराब होती है, और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स पूरी तरह से गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि किन चीजों से बचना है, लेकिन बात सिर्फ क्या ना करें पर खत्म नहीं होती। असली सवाल है, तो फिर क्या करें? चलिए अब कुछ ऐसे स्मार्ट और आसान बदलावों की बात करते हैं जो कोई भी कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। हम सबको फ्रेंच फ्राइज पसंद है, लेकिन तले हुए फ्राइज की जगह अगर बेक्ड पोटैटो वेजेस खाएं तो बस इतना सा बदलाव करने से लगभग आधी कैलोरी कम हो जाती है। और ये सिर्फ कैलोरी की बात नहीं है, बेक करने से हम उन खतरनाक ट्रांस फैट से भी बच जाते हैं। स्वाद में कोई खास कमी नहीं, पर सेहत के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। एक और उदाहरण देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स से। बहुत से फ्लेवर्ड योगर्ट में ढेर सारी चीनी होती है, तो एक ज़्यादा चीनी वाले स्ट्रॉबेरी योगर्ट की जगह अगर हम डाइट लाइट या कम चीनी वाला ऑप्शन चुनें तो फर्क साफ दिखता है। कैलोरी तो कम होती ही है, साथ ही हम उस शुगर स्पाइक से भी बचते हैं जो इंसुलिन को बढ़ाता है। और जैसा हमने पहले बात की, इंसुलिन कंट्रोल में तो फैट स्टोरेज भी कंट्रोल में। ये एक और बेहतरीन उदाहरण है। बस 4 चम्मच मक्खन की जगह कम फैट वाला स्प्रेड इस्तेमाल करना और कैलोरी सीधे आधी। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, है ना? लेकिन यही वो छोटे छोटे फैसले हैं जो हर रोज लिए जाते हैं और जिनका असर मिलकर बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर पूरी तस्वीर एक साथ दिख रही है। जरा देखिए, सॉस बदलना, मेयोनीज बदलना, चीज का दूसरा ऑप्शन चुनना, ये सब कितने छोटे छोटे बदलाव हैं। लेकिन जब हम इन सबको जोड़कर देखते हैं तो एक हफ्ते में ही कैलोरी की कितनी बड़ी बचत हो जाती है। यही वो तरीका है जिससे लंबे समय में वेट मैनेजमेंट मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगने लगता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है जो हमें लेकर जानी है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये डाइटिंग या पाबंदियों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है उन रुकावटों को हटाना जो हमने अपने शरीर के रास्ते में खड़ी कर दी हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां हमारा शरीर वो काम कर सके जिसके लिए वो बना है, यानी सही तरीके से फैट को बर्न करना। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम ये जानते हैं, और अब विज्ञान भी ये साबित कर चुका है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स वजन बढ़ाने की एक बड़ी वजह हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि यही फूड्स बाजार में सबसे सस्ते, सबसे आसानी से मिलने वाले और सबसे ज्यादा एडवर्टाइज किए जाने वाले ऑप्शन होते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।